आइए हम सभी सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं कि यह ग्रंथ 14 समुल्लासों में है, जिसमें 10 समुल्लास को पूर्वार्ध कहा है और 4 समुल्लास को उत्तरार्ध कहा है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेद ईश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता इसमें व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय हम अभी कर रहे हैं और पिछले दिनों ओंकार शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं इस पर हम विचार प्रारंभ किए थे। तो सबसे पहला इसमें लिखा है कि परमेश्वर का मुख्य नाम तो ओम है, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर परमेश्वर के अनंत नाम है, जिसमें एक नाम उसका विराट है। एक नाम क्या है? विराट। विराट क्यों है परमेश्वर का नाम? तो कहते हैं विविध प्रकार के जगत को प्रकाशित करने के कारण उसका नाम क्या है? विराट। एक दो नहीं, अनंत संसार में पदार्थ हैं और बहुत बड़े बड़े पदार्थ हैं। इतने विशाल पदार्थ हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन विशाल पदार्थों को बनाने वाले वह परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसको प्रकाशित करने वाले वही है, इसलिए उसका नाम क्या है? विराट। अपना सौर मंडल देखो, अपने सौर मंडल में सबसे बड़ा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं 9 ग्रह हैं और उस सभी ग्रहों के पीछे चलने वाले भी उपग्रह हैं। जैसे हमारे पृथ्वी हमारा ग्रह है सूर्य का, सूर्य की परिक्रमा करता है और पृथ्वी की भी परिक्रमा करने वाला कौन है? चंद्रमा। ऐसे ही एक ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है, जितने भी ग्रह है सब में विशाल ग्रह है, उसका नाम है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। हमारे इस पृथ्वी के चारों ओर तो एक चंद्रमा घूम रही है, एक चंद्रमा घूम रहा है, लेकिन वो जो बृहस्पति है उसके चारों ओर 79 चंद्रमा घूम रहे हैं। कितने? 79। बताइए, ऐसे ऐसे 79 ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं और उसके सहित सभी फिर सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे हैं। तो इतना विशाल, ये एक सौरमंडल वाली बात है, ये तो एक सौरमंडल वाली बात है। ऐसे ही सभी 9 ग्रह हैं, सभी ग्रहों के भी उपग्रह हैं और इसके पश्चात में और भी सौरमंडल है और कितने हैं इसकी भी पता नहीं है। कोई वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा पा रहा है कि संसार में कितने सौरमंडल हैं। ये आकाश गंगा दिखते हैं, एक एक आकाश गंगा में लाखों करोड़ों सूर्य हैं। तो बताओ इतना विशाल ब्रह्मांड जिसने बनाया तो कितना महान होगा। तो ऐसे महान ईश्वर का नाम क्या है जी? विराट। क्या नाम है जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे कहते हैं अंशु गति पूजन योह। अग अगी इन गत्यर्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। माने अग्नि शब्द सिद्ध होता है अंशु गति पूजन योग धातु से। माने अंशु का मतलब हुआ गति करना, पूजन करना। गतेश त्रयोर्था, कहते हैं गति के 3 अर्थ हैं।
ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। ज्ञान, गमन और प्राप्त करना, ये तीन अर्थ हैं किसके? गति के। पूजनं नाम सत्कारः योंचते अच्यते गत्यं गत्येति सोयम अग्निः। जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। देखो परमेश्वर का नाम अग्नि भी है। ये भी अग्नि है, जो हमने हवन किया है, ये भी अग्नि है। लेकिन ईश्वर के नाम भी क्या है? अग्नि है। क्यों? तो वह ईश्वर ज्ञान का भंडार है, ज्ञान स्वरूप है। वह ईश्वर क्या है जी? ज्ञान स्वरूप है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला है। और प्राप्त होने योग्य है, वही परमेश्वर हमें प्राप्त होने योग्य है, वही पूजा करने योग्य है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से एक एक परमात्मा के जो गुण के आधार पर नाम है, उसका स्वाध्याय ऐसे धीरे धीरे हम आगे करते रहेंगे। आइए आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम